कहते हैं आजादी एक दिन में नहीं मिलती, कभी कभी इसे पाने के लिए पीढ़ियों की चीखें, छुपे हुए राज और अधूरी कहानियां कुर्बान करनी पड़ती है। पर सवाल है, आखिर वो कौन सा पल था जब अंग्रेजों की नींव सच में हिल गई? 15 अगस्त की सुबह दुनिया ने आजाद भारत देखा, पर उस रात, जिस रात किसी ने नहीं बताया, भारत के अंधेरों में ऐसा क्या हुआ जिसने अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर 1857। शहरों के चौक चुप थे, पर हर घर में एक अदृश्य डर पसरा था। अंग्रेज सिपाहियों के जूतों की आवाज दूर से ही लोगों की धड़कनें तेज कर देती थी। पर किसी को पता नहीं था कि साजिशें पक रही थीं। दीवारों के पीछे, मंदिरों की सीढ़ियों के नीचे और छोटे से गांवों की मिट्टी में भारत एक ऐसे तूफान को पाल रहा था जिसका आना अंकरात। मेहंदीपुर के पुराने कुएं के पास कुछ लोग हल्की मशाल की रोशनी में इकट्ठा हुए। उनकी आंखें डरी थी, पर इरादा आग की तरह था। वहीं से निकला पहला संदेश, एक कागज जिस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, वक्त आ गया है। ये कागज 24 घंटे में हाथ से हाथ बदला और पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अंग्रेजों को भनक तक नहीं लगी, और जब लगी तब तक साल 1942। रात काली थी, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। क्विट इंडिया आंदोलन शुरू हो चुका था, पर असली युद्ध सड़कों पे नहीं, दिमागों में। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सालों के डर के बाद भारत अचानक इतना खामोश होकर भी इतना खतरनाक कैसे हो गया। हर दिन एक नया विरोध, हर रात एक नया गुप्त संदेश, और हर सुबह अंग्रेजों की पकड़। फिर आई वो रात जिसके बारे में कोई किताब विस्तार से नहीं लिखती। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अफसाना तोड़ा था, हम इस देश पर अब राज नहीं कर सकते। उनकी फाइलों में दर्ज था, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं रहा, ये आग बन चुका है। कागजात, दस्तावेज, आदेश सब रातों रात समेटे जाने लगे, और उसी अंधेरे में भारत के भविष्य का सूरज जगने। 15 अगस्त 1985, सूरज ने जैसे ही आसमान को छुआ, भारत ने अपने सबसे लंबे डर को पीछे छोड़ दिया। हजारों साल की परछाइयां रोशनी में खुल गई। लोगों ने सिर्फ झंडा नहीं देखा, उन्होंने अपनी जीत, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां और उन गुमनाम हीरों के चेहरे देखे जो अब इस दुनिया में नहीं थे, पर जिन्हें आजाद तारीख नहीं। ये हर उस धड़कन का नाम है जिसने डर को हराकर अपने देश को रोशनी में खड़ा किया।